जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, आपके ही आसपास के लोगों ने आपके लाइफ में इतने ज़्यादा तूफान और वो भी बहुत चुपके से क्रिएट करके रखे थे। ठीक है, ये जो ऊर्जा रिसीव हो रही ना, मुझे किसी पुराने घर की ऊर्जा है। कोई ऐसा पुराना घर जहाँ पर आप लगातार बैठते थे और देखिए यहाँ पर बहुत अलग ऊर्जा रिसीव हुई है, तो सबकी नहीं हो सकती है। आपके ऊपर आपको आशीर्वाद मिला है। ठीक है, आप जहाँ भी रहेंगे, आप जिनके साथ भी कनेक्ट रहेंगे, उनके लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, उनको धन की, उनको इमोशनली, जैसे कहा जाता है ना कि आप इमोशनली उनको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे अनजाने में ही। यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि ये सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई थी, ये सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई थी। और जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है वो है कि आपके पुराने घर से जुड़ा हुआ, देखिए आपके बचपन की कुछ यादें हो सकती है, टीनेज की कुछ यादें हो सकती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी ही लक, आपका ही गुड लक यहाँ पर छुपा हुआ है। और आपको जिन्होंने रोका है वो ये जानते हैं कि आपके ऊपर स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा और श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। ठीक है, तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो, यहाँ पर आप नींबू देख रहे होंगे, आप प्रोटेक्टेड हैं। और आपका हार्ट, आप मतलब ना, जैसे अपनों के लिए हमेशा आप एक पर आपका हमेशा रहता है कि किसी ने आपको आवाज़ लगाई, आप बिल्कुल तुरंत आप पहुंच गए आप उनकी मदद के लिए। ठीक है, आप पहले ये नहीं देखते थे कि ये इनके चेहरे के पीछे का मुखौटा क्या है, लेकिन अब आपने ये देखना प्रारंभ कर दिया है। देखिए, पहले की ऊर्जा ऐसी है कि कोई आपको डोमिनेट कर रहा था, कोई आपको मैनुपुलेट कर रहा था, आप मैनुपुलेट हो जाते थे क्योंकि आप इमोशनल व्यक्ति हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी ही ऊर्जा, अब देखिए जहां पर भी आप बैठते थे, मुझे ये ऊर्जा बिल्कुल एकदम क्लियर रिसीव हुई है। आपके एंसिस्टर्स इनसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं, ये भी मैसेज मुझे मिला है। आने वाले समय में इनके लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आएगा, ये बता रहे कार्ड। इनके कर्मा इनको जवाब देंगे। ठीक है, आप नहीं जवाब देंगे, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें आप नहीं करेंगे, इनका कर्मा इनको बता रहे हो और ये कर्मा प्रारंभ हो गया है। जिसने भी आपके साथ दिखावा किया है, छल किया है, झूठी हमदर्दी दिखाई है, झूठा प्रेम दिखाया है, झूठे रिश्ते, हर चीज़, ठीक है, झूठा, उसका मुखौटा आपके ही नहीं बहुत लोगों के सामने में यहाँ पर रिवील होगा। और इस व्यक्ति को बहुत लोभ है कि लोग इसको बहुत अच्छा बोले, चाहे कैसे भी रहे, धन का, ये सारी चीज़ें उलट हो जाएंगी। इनके अपने ही लोग इनको पसंद नहीं करेंगे। जिन अपनों की वजह से इसने आपका दिल दुखाया, उन्हीं वही अपने इनको, जैसे कि मतलब ना, एक ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर कि आपके एंसेस्टर्स बहुत क्रोधित हैं। स्पिरिट गाइड आपको गाइड करेंगे, आपको सपनों के द्वारा किसी तरीके से। अब ये लोग ना रुक नहीं रहे हैं, ये पूरी फैमिली, यहाँ पर मुझे 7 से 8 लोग नजर आ रहे हैं। और कोई मैनुपुलेट कर रहा है, कोई डायरेक्ट कर रहा है, कोई मैनुपुलेट करके कर रहा है। ठीक है, भले ही ये अंतर है यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक, ये अंतर है कि कोई सामने से कर रहा है, कोई पीछे से कर रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें ऐसे यहाँ पर घटित हुई है कि किसी भी तरीके से 6 महीने पहले, 6 साल पहले आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की गई। ठीक है, आपके पर्सन के साथ आप मैरिड है, आपके व्यक्ति के साथ। ठीक है, अगर आप अनमैरिड है तो भी आपके किसी न किसी कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर हुई है। और जैसे ही इन्होंने आपके कनेक्शन को, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसने, जिस भी व्यक्ति ने आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की है, उन पर यहाँ पर गदा बिल्कुल चला है, उन पर लाठी पड़ी है, परमात्मा जी की लाठी इस व्यक्ति को पड़ी है। और इस व्यक्ति को इतने जोर की पड़ी है, ठीक है, कि ये, या तो मुझे ऐसा भी यहाँ पर फील हो रहा है कि ये व्यक्ति हो सकता है कि ऐसे ही स्थान पर जाना नहीं ये चाहते या सोचते, लेकिन ऐसे ही स्थान पर इसको जाना पड़ा है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति बहुत अहंकारी है। यहाँ पर 2 लोग ऐसे हैं जो बहुत अहंकारी है, और एक व्यक्ति आपको, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए ये व्यक्ति ऐसी चीज़ें कर सकता है कि स्पिरिचुअल है, जबकि इसके बर्थ चार्ट में 8 नंबर 17, 26, 8 यहाँ पर विष योग है इस व्यक्ति के लाइफ में। ये व्यक्ति हमेशा मोह माया में रहते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को बार बार मैसेजेस मिल रहे हैं कि स्पिरिचुअल यात्रा, और ये व्यक्ति आपको दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति जो भी है,
ये व्यक्ति आपके सामने में दिखावा कर रहे हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं हैं जो ये व्यक्ति आपको दिखाते हैं। आपके लिए यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है कि ये व्यक्ति आपकी इच्छाओं को पूरा ना हो, आपकी कोई भी इच्छा पूरी ना हो, इसके लिए आपके ही आसपास के लोगों के साथ मिलकर आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये व्यक्ति कितना भी दिखाए कि ये बैलेंस में है, बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है। ये व्यक्ति इमोशनली इतना डिसबैलेंस है कि जो व्यक्ति इनको कुछ भी कह देते हैं ना, उन चीज़ों को ये मान लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं। मैनिपुलेटर कैसे हैं? ये आपके पास मुस्कुरा कर बात करेंगे और आपके हेटर्स के पास भी मुस्कुरा कर बात करेंगे। आपकी बातें, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं कि आपको पता भी ना चले कि सबसे ज़्यादा जो जेलसी है वो तो इन्हीं के मन में है। आप ये सोचेंगे कि इसके मन में जेलसी कैसे हो सकती है, ऐसा कोई व्यक्ति है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जैसे मैंने कहा, आपके कनेक्शन में जैसे ही इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की, देखिए एक दो तो नहीं है, जैसे ही इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की कि आपके कनेक्शन के साथ आप मूव ऑन कर ले, मतलब आप एक दूसरे को छोड़ दें लिटरली, है ना, तो उसके बाद तुरंत लाठी क्या पड़ी है कि इनके किसी लव्ड वन के लाइफ में ब्रेकअप आया है पास्ट में, ठीक है। और जब इन्होंने, ये जो व्यक्ति है इसने आंखें बंद कर ली सच्चाई से, इसलिए इनकी आंखों में प्रॉब्लम आई है। किसी के मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके बाद भी ये व्यक्ति इग्नोर कर रहे हैं, उसके बाद भी ये व्यक्ति अभी भी आपकी प्रोग्रेस को, जो लोग स्टक कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं। इसलिए आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है इस व्यक्ति पर, ठीक है। ये व्यक्ति जो है ना, आपके सामने में कुछ और दिखा रहे हैं और पीछे से कुछ और है। और यहाँ पर मैं 9 से 10 ऐसे लोगों को देख पा रही हूँ जो आपका दिल दुखाना चाहते हैं इमोशनली, जो आपको इमोशनली स्टक करना चाहते हैं। और आपकी जो मूलाधार चक्र की जो, जैसे मैंने कहा, बैठने वाली ऊर्जा, आप जिस स्थान पर बैठते हैं, जिस स्थान पर आप कदम रखते हैं, क्योंकि पैर से ही जुड़ा होता है, तो वहाँ पर अबंडेंस आती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपने या तो हीलिंग सीखी है या आप किसी तरीके से आप मंत्र जाप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ऑरा प्रोटेक्टेड हो गया है। तो इनमें से कई लोगों को आपके ऑरा में एंटर भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब 2 बार ये कार्ड आ गया है द चैरियट का। आप तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको जिसने रोका है वो बहुत पीछे हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत स्टक हो जाएगा। जिसने भी आपको रोका है वो आप आने वाले समय में देखेंगे कि उसके पास कुछ भी नहीं है। जैसे ये व्यक्ति घमंड करता हो अपने घर का, अपने रिश्ते का, तो लिटरली इसके पास ना इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही है कि इतने बड़े घर में कोई नहीं है, ठीक है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है, ये करा रहे हैं इनको, आप समझ सकते हैं, ठीक है, इनसे बात करने वाला कोई नहीं है, इस तरीके की चीज़ें। क्योंकि अहम है ना, बहुत ज़्यादा अहंकार है इस व्यक्ति को, किसी ना किसी मटेरियल चीज़ का अहंकार है, किसी ना किसी ऐसे कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है ना। और आपको ये सुनाने के लिए, आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए ये व्यक्ति हमेशा ट्रिगर करते हैं। आपको भले ही समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि आप इनकी या तो बहुत ज़्यादा आप मानते हैं, इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आता, या आप समझ कर भी नहीं समझना चाहते हैं, ठीक है। द हीरो फ्रेंड, जैसे मैंने कहा कि इसने किसी के साथ मिलकर, ये व्यक्ति पहले पास्ट में किसी ऐसे स्थान पर जरूर गए हैं जहां पर किसी तांत्रिक से मिलकर इसने जो भी इसके फैमिली मेंबर ने किया है वो सब चीज़ें इसको पता है, ठीक है। ये आपसे सारी बातें जान लेते हैं, अपने बारे में कुछ भी बातें नहीं बताते हैं आपको। और अगर आप पूछेंगे तो सब ठीक है यही कहेंगे, क्योंकि आपकी विक्ट्री को रोकने में इन्होंने साथ दिया है, आपको मैनिपुलेट करने में इन्होंने साथ दिया है। और जब लाठी पड़ी है तो सबसे पहले आपके फैमिली के 2 सबसे बड़े व्यक्ति पर ही ये लाठी पड़ी है। लेकिन ये लोग अपने कर्म को देखने के बजाय आपकी प्रोग्रेस को आज भी रोकना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है। इसीलिए अगर एंसेस्टर्स नाराज़ हो रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है फैमिली का, जिस पर आपके एंसेस्टर्स को भरोसा था कि ये व्यक्ति आपका साथ देंगे, ये व्यक्ति आपके साथ दिखावा नहीं करेंगे, ये व्यक्ति आपको मैनिपुलेट नहीं करेंगे। लेकिन जब वो जिस भी स्थान में है, उस स्थान से जब वो देख रहे, सबसे बड़े मैनिपुलेटर यही नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ा मोह में, किसी के मोह में आकर या अपने अहंकार में आकर ये व्यक्ति ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो इसको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में यदि ये व्यक्ति इन योजनाओं में शामिल होते हैं तो इनका जो भी इंटेलिजेंट ये हैं, जो भी इनको
ज्ञान प्राप्त है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। थर्ड आई चक्र इनका ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि इनको बार बार अवेकनिंग यहाँ पर करवाई जा रही है। बार बार इनको बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको साथ देना है, साथ नहीं देना है तो पीछे से ऐसी चीज़ें मत कीजिए। लेकिन यहाँ पर आपके जो जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें करवाई है, पहले आपके थर्ड आई चक्र पर ही करवाया है, ठीक है। देखिए, ये व्यक्ति डायरेक्ट नहीं भी किया हूँ, लेकिन ये साथ में थे, ये इनको सब पता है। सबसे अजीब बात ये है कि इनको सब पता है, इनको सब पता है। दी सन की ऊर्जा देख लीजिए। अब मैं और कुछ नहीं कहूँगी, सन के साथ है हिडन इनेमी, ठीक है। तो इतनी बड़ी बात है, और ये इमोशनली चीज़ है जहाँ पर ये व्यक्ति आपसे छुपा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं और आपसे एक एक चीज़ यहाँ पर आपको टटोलने की कोशिश करते हैं कि आपने ये लिया, ऐसा किया, अच्छा ऐसा करते हैं, अच्छा वैसा करते हैं। यहाँ पर मुझे जो मैसेजेस मिला है उसके अनुसार आने वाले समय में सबसे ज़्यादा दुखी यही व्यक्ति होने वाले हैं, बाकी सब तो दुखी हो ही रहे हैं। अगर आप इस व्यक्ति को पहचान गए हैं तो आपके लिए मैसेज यही है कि दुखों का सामना कीजिए, ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति को तो इसके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। और एक चीज़ नज़र आ रहा है, आपको इनके कर्म में बिल्कुल भी एंटर नहीं करना है। आपने शायद पहले इस व्यक्ति को बहुत मदद किया है या किसी तरीके से मदद, वो आपका कार्मिक बैलेंस होना था, ठीक है। अब यहाँ पर इस व्यक्ति को समझाया गया है, उसके बाद भी इसने उन्हीं लोगों का साथ लिया है, उन्हीं लोगों का साथ दिया है जिसमें जैसे कहते हैं ना कि अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी दे मारी है। आपको कहा जा रहा है जितना हो सके अपने लाइफ में आगे बढ़िए। आप हो सकता है कि कोई किताब पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए, उसमें आपको मैसेज मिल जाएगा कि ये व्यक्ति यदि कहीं पहुंच नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेट रहते हैं, कारण है ईगो, अहंकार, चेहरे पर मास्क लगाना, ठीक है। तो ये हमेशा कार्मिक लोगों से घिरे हुए व्यक्ति हैं, ये हमेशा कार्मिक लोगों को चुनते हैं, कभी भी सोल फैमिली मेंबर को नहीं चुनते हैं। दिखावा जरूर करते हैं, पर इनके लिए सबसे ज़्यादा मोह है कार्मिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको संतुलन, आप पूरी तरीके से बैलेंस में हैं। ये याद रखिएगा कि ये व्यक्ति अगर आपको दिखावा करने की भी कोशिश करे तो उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है, क्योंकि इसने रिपीटेशन किया है, आपके लाइफ में रिपीटेशन हुआ है। ये एक बार इनको लाठी पड़ चुकी है परमात्मा जी की, ठीक है, उसके बाद भी इसने वही चीज़ें की, मैनिपुलेशन जो इसको नहीं करनी चाहिए थी। जैसे मैंने कहा, इसको अपने ज्ञान का अहंकार हो सकता है, अपने धन का, अपने अपनों का, वो सारे अहंकार इसके टूटने वाले हैं, क्योंकि परमात्मा जी की लाठी से अच्छे अच्छे चीज़ें जो है ना, फिर वो जैसे कहा जाता है ना कि आप साइलेंट, आप चुप रहो, आप अपने रास्ते में आगे बढ़ो, सब परमात्मा जी पर छोड़ दो। ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, यहाँ पर देखिए आपकी ईमानदारी का, आपके भलमनसाहत का, आपके प्योरिटी का इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए आपको बाबा जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अपना जो ट्रस्ट है, अपनी जो लॉयल्टी है, उन लोगों पर दिखाइए। सबसे पहले तो आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए, पूरी तरीके से भरोसा रखिए परमात्मा जी पर, और आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। श्री हनुमान जी के मंदिर जाए तो कुछ ना कुछ मीठा आप भोग लगा सकते हैं, फल लगा सकते हैं, और प्रार्थना जरूर कीजिए कि इसका जो ईगो है, सबसे बड़ा इस व्यक्ति का ईगो है, ठीक है, बर्न ईगो। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप प्रार्थना कीजिए। ये जिस चीज़ का अहंकार कर रहा है वही अहंकार इसका परमात्मा जी, श्री हनुमान जी बाबा जी, इसके अहंकार को सबसे पहले जलाएंगे, इसके अहंकार को सबसे पहले तोड़ेंगे। और जब इस व्यक्ति का अहंकार टूटेगा ना, तो वो उसके कर्म का, जैसे कहते हैं, मीडियम फल होगा, स्टार्ट हो गया है। हर एक व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जब वो पूरी तरीके से टूट जाता है। इस व्यक्ति ने बार बार आपको तोड़ा है, इसीलिए इसको इसके कर्म का फल मिलना ही है। सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए, क्योंकि जब आपने इस व्यक्ति की मदद की हो या आपने इन लोगों के साथ आप रहे हो, इन्होंने कभी आपको इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया हो, आपके ज्ञान को भी इन लोगों ने अपने तरफ खींचने की कोशिश की हो, आपके थर्ड, आपके इंट्यूशन पावर को रोकने की कोशिश की हो, आपको मैनिपुलेट किया हो, आपके धन की ऊर्जा को खींचने की कोशिश की हो, आपको दिखावे के लिए अपना जो कि हम तो भाई इसकी बहुत फिक्र करते हैं, कुछ फिक्र नहीं करते हैं। आपके पास आने से या आपके किसी व्यक्ति के पास जाने से, आपकी ऊर्जा या बात करने से इनको हीलिंग मिलता था, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन तब तक था जब तक कर्मा बैलेंस नहीं था। कर्मा बैलेंस हो गया है और आपको लेजीनेस वाली स्थिति में
ये हमेशा डालने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए इनका जो ईगो है, बर्न तो श्री हनुमान जी बाबा जी इनके ईगो को करेंगे, क्योंकि ये दिखावा में भी है बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत अलग ऊर्जा रिसीव हुई है। यहाँ पर ऐसी ऊर्जा भी रिसीव हो रही है कि शनिदेव जी महाराज जी की दृष्टि इन पर पड़ चुकी है। जितने भी आपके हेटर्स हैं आसपास के, उन पर शनिदेव जी की दृष्टि यहाँ पर पड़ चुकी है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, आप पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और अपने रास्ते पर आगे बढ़िए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।